हेलो नमस्कार। आज है 21 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। और इसका जवाब हमें आने वाले लेक्चर में या आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें हमको मिलने वाला है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं आज का क्विक रिवीजन। और क्विक रिवीजन में देखो क्या है कि जो पिछले डे का हमारा करंट अफेयर्स था 19 अक्टूबर का, उसको हम एक बार देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसे सुप्रीम कोर्ट में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, और इसका सही जवाब था संजीव खन्ना। एक सवाल था, फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल को चुना गया है। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने किसे अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है, सौरव गांगुली को किया था। और कौन से राज्य ने संस्कृत पढ़ाना कंपलसरी किया था, उत्तराखंड ने। 149वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को। ऐसा कौन सा हवाई अड्डा था जहां पर आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा शुरू की गई थी, तिरुवनंतपुरम में। केंद्र सरकार ने रिजर्वेशन के लिए जो अवधि थी 120 दिन से घटाकर कितनी कर दी थी, 60 दिन कर दी थी। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना गया था, आकाश त्रिपाठी को। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। और ये था अपना 19 अक्टूबर करंट अफेयर्स। 20 अक्टूबर को संडे था, आज है 21 अक्टूबर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला सवाल जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इसका सही जवाब है विजया राहटकर को। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए क्या होता है कि एक एक्ट बनाया गया था जिसे बोलते हैं नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट, आया था 1990 में। और इस एक्ट के द्वारा 31 जनवरी, तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 31 जनवरी 1992 को क्या बनाया गया था, नेशनल वुमेन कमीशन, अर्थात हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा ये, ठीक है। अब जब पहली बार आयोग बना था तो उसकी फर्स्ट जो चेयरपर्सन थी, या जिसे हम बोल सकते हैं कि जो पहले अध्यक्ष थी, वो कौन थी, जयंती पटनायक। हालांकि इनका हाल ही में निधन हो गया है। और अभी वर्तमान में रेखा शर्मा इस पोस्ट पर थी, बट अब रेखा शर्मा की जगह पर कौन आने वाली है, विजया राहटकर आने वाली हैं। और ये रहा उनका खूबसूरत सा फोटो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आप 2-3 फैक्ट जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, ठीक। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर घोटालों से बचाओ अभियान शुरू किया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसका सही जवाब है मेटा। मेटा जो है वो आपको पता है फेसबुक से रिलेटेड है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तीनों का जो पेरेंट कंपनी बोल लीजिए या फिर जो मेन जो कंपनी, वो मेटा है वर्तमान में। और इसने भारत सरकार के साथ मिलकर एक समझौता किया है जिसमें किस प्रकार से जो ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड होता है, इसे किस प्रकार से रोका जाए, इसके ऊपर काम करने वाली है मेटा विथ इंडियन गवर्नमेंट। सो याद रखिएगा, है ना, कौन सी कंपनी है, मेटा, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के सरकारी अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए। हालांकि देखो ये पिंक अलार्म जो है, ये अभी जो केस हुआ था, बंगाल का केस हुआ था अस्पताल का, उसके बाद मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के दतिया में जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर जो फीमेल स्टाफ होता है उनकी सेफ्टी के लिए पिंक अलार्म की व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा, पूरे देश में बंगाल की घटना के बाद ये जो स्टाफ होता है, हॉस्पिटल के स्टाफ, उनकी सिक्योरिटी के लेकर बहुत सारे क्वेश्चन खड़े किए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, पिंक अलार्म की व्यवस्था कहां पर हुई है, अभी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हुई है। आज का अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तेरा की चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। पैरा मतलब जो आपको पता है, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए। तो इसका सही जवाब है गोवा है। गोवा में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तेरा की चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, अभी हाल ही में चल रही है ना। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सी खिलाड़ी है जिन्होंने 50 गोल करने वाली है ना, कौन 50 गोल करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। याद रखिएगा, ऐसी फर्स्ट फुटबॉलर हमें नाम बताना है आपको जिन्होंने 50 गोल किए हैं। तो इसका सही जवाब है बाला देवी। बाला देवी का यह रहा फोटो। याद रखिएगा, आशा लता देवी जो है हमारी जो महिला फुटबॉल क्लब टीम है उसकी कैप्टन है वर्तमान में, ठीक है।
तो ये है बाला देवी, जिन्होंने 50 गोल करने वाली ये भारत की पहली महिला बन चुकी है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश में 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा 16वां ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है वो कहां आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, और इसका सही जवाब है रूस। रूस इज राइट आंसर। देखो अब थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एक संस्था की स्थापना होती है जिसको बोलते हैं ब्रिक। ब्रिक की स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को, और ब्रिक का पहला सम्मेलन भी 2009 में ही हुआ था। अब देखो क्या हुआ, अभी तो हम इसको ब्रिक बोलते थे, बट वर्तमान में क्या बोल रहे हैं, हम इसको ब्रिक्स बोल रहे हैं। मतलब इसमें एक और देश की एंट्री हो जाती है। मतलब 2010 में एक देश और मिल गया, तो टोटल कितने देश हो गए, 5 देश। अब देखो देश बहुत इजी है, बी फॉर ब्राजील होता है, आर से रूस बनता है, रूस बनता है, याद रखिएगा। आई से आपका अपना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बनता है, सी से बनता है चाइना, याद रखिएगा, और एस जो सबसे मतलब बाद में जुड़ा था इसमें, उसको हम बोलते हैं साउथ अफ्रीका। तो ऐसे करके टोटल कितने देश थे इसमें, याद रखिएगा, टोटल देश थे 5। स्टार्टिंग में 4 थे, बाद में कितने हो गए थे, 5 हो गए थे। 2 सवाल और बन सकते हैं। ब्रिक्स जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में है, और संघाई जो है वो चाइना में है। ब्रिक्स के जो देश होते हैं, ये जो देश होते हैं, इनमें क्या होता है, ऐसे अल्फाबेटिकली ये क्या होती है कि इनकी जो अध्यक्षता होती है वो घूमती रहती है। जैसे कि 1 साल के लिए अध्यक्ष होता है, जैसे इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है, रूस कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक सवाल और बनता है कि इन ब्रिक्स की ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ब्राजील हो, रूस हो, इंडिया हो, ये मतलब देश के बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो इन लोगों ने मिलकर क्या किया, एक अपना खुद का एक बैंक बनाया। जैसे कि अलग अलग बैंक होते हैं, एडीबी बैंक होता है, तो ब्रिक्स बैंक बनाया गया। और एक सवाल बन सकता है कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब की गई थी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी ब्रिक्स बैंक की, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, ठीक है। और एक सवाल और बन सकता है यहां से, देखो अभी क्या हुआ, इस साल 1 जनवरी है ना, जनवरी 1 जनवरी नहीं है, जनवरी है ना, 1 जनवरी नहीं था, जनवरी 2024 में क्या हुआ कि 5 और देशों को ब्रिक्स में शामिल करने की घोषणा की गई है। जैसे कि इसमें एक ईरान है, इथोपिया, ईरान, इथोपिया, इसके अलावा अपना यूएई, सऊदी अरब, और एक देश और है, 1 2 3 4, मिस्र। हाँ, मिस्र। 5 देशों को इसमें शामिल किया गया है, याद रखिएगा। तो ब्रिक्स में स्टार्टिंग में 5 देश थे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, याद रखिएगा। और ब्रिक्स का इस बार का जो 16वीं बैठक होने वाली है वो रूस में होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी स्वयं इस बैठक में भाग लेने के लिए जाने वाले हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? दुबई बोले तो यूएई। कौन किसने बोला है ऐसा? और ऐसा बोला है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, अगला सवाल क्यों चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य ने आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है कर्नाटक। देखो कर्नाटक ने बोला है कि जितने भी आवासीय स्कूल है उन सबका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। और यहीं से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, महर्षि वाल्मीकि जयंती कब मनाई जाती है? इसका जवाब दीजिएगा। महर्षि वाल्मीकि जयंती कब मनाई जाती है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। आज का 9वां सवाल है, विश्व सांख्यिकी दिवस जिसे बोलते हैं वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर को हर साल ये डे मनाया जाता है। देखो अभी भारत का अपना खुद का एक होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को हर साल मनाया जाता है। बट यहां पर चर्चा हो रही है राष्ट्रीय नहीं, मैं बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय अर्थात विश्व सांख्यिकी दिवस की, और यह मनाना शुरू हुआ था 20 अक्टूबर 2010 से। इसका मतलब पहला डे 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया होगा, याद रखिएगा। और इस बार और फिर जब से ही 2010 से ही हर साल 20 अक्टूबर को यह डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। स्टैटिक्स आप समझते होंगे है ना, पूरे डेटा वगैरह रहता है उन लोगों के ना, कितना मुश्किल होता है। देखो क्या होता है, मै दिस डे ब्रिंग यू टू नॉलेज, लॉजिक एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा टू हेल्प यू क्रॉस यूज हर्डल्स ऑफ योर विद लाइफ विद इज। तो बड़े बड़े डेटा होते हैं, खतरनाक डेटा होते हैं, उनको किस प्रकार से आसान किया जाए जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी ईज हो जाए, मतलब आसान हो जाए। चलिए आज के लास्ट सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब ये एक प्रकार का समझौता हुआ था 2 देशों के बीच में, ठीक है। और इसका सही जवाब है कंबोडिया के बीच में हुआ था। हालांकि ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना सवाल है, तो इसको आप इतना महत्व मत दीजिएगा। बट फिर भी एक बार कंबोडिया की
लोकेशन जरूर देख लीजिएगा। देखो कंबोडिया जो है वो हमारे इस वाले एशिया के इस वाले पार्ट में आता है। ये जो रहा है ये इसे वियतनाम कहते हैं, ये ऊपर लाओस होता है, नीचे की ओर कंबोडिया होता है, इधर थाईलैंड होता है, इधर म्यांमार होता है, दिस इज इंडिया। ठीक है, तो ये है जो आप ये रेड कलर से देख रहे हो भैया जी, ये है आपका कंबोडिया। ठीक है, कमेंट करके, तुरंत कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि कंबोडिया की राजधानी और करेंसी आपको कमेंट करना है। कंबोडिया की राजधानी और वहां की मुद्रा क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।